सो हेलो एवरीवन, यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2026 का जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी। इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या इसके आंसर है। देखिए, कर्नाटिक म्यूजिक रागास वाला जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर डी है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, दैट इज आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट, इसका आंसर ए है। पॉलीटेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन्स, इसका आंसर 1 और 2 दोनों है। ओरिजिनल आंसर है, मतलब यूपीएससी की तरफ से है। फोर्थ अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर 2 और 3 है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज ये सेट ए है, ठीक है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिएगा। अमंग द 4 मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जैनिज्म के कंटेक्स्ट में क्या है, तो यक्ष है। उसके बाद हेली सलासिया पेंटिंग है भाग केव के अंदर, जो फॉर डांस, इसका आंसर ए है। सेवेंथ का अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर डी है। एट्थ का है 1 और 2 है। एट्थ जो है दैट इज रिलेटेड विथ हरप्पन टाउन, इसका आंसर 1 और 2 है, तीसरा गलत है। फिर उसके बाद एट्थ के बाद नाइन्थ अगर देखेंगे तो द बरदोली सत्याग्रह वॉज अ कैंपेन अगेंस्ट द एनहांसमेंट, ये इसका आंसर है। फर्दर देखा जाए तो ऋग्वेदिक पीरियड वाले का आंसर 1 और 3 है। फिर फर्दर प्लेस्टोसीन पीरियड वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 3 ओनली है। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकॉनिक कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफिक, इसका मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ द रिवर करेक्टली मैच्ड, तो 3 ओनली है। इसके अलावा अमरावती स्तूपा वाले का 1 और 3 है, सेकंड वाला गलत है। और 15th का देखा जाए तो 2 ओनली इसका आंसर होगा। इसमें जो नॉट करेक्ट पूछा है किंग और उसकी डायनेस्टी से लिंक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस 1973, तो इसमें तीसरा वाला गलत है, बाकी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 और 3 है। फर्दर देखा जाए, जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग्यू चलमफोर्ड रिफॉर्म, ये इसका आंसर 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर करके हैं, इनसे रिलेटेड द फेमस क्लासिकल सिंगर कर्नाटका के, तो इसका आंसर जयपुर और अतरौली घराना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट जो है वो क्षेत्र पत्नी से रिलेटेड है, तो आंसर इसका बी है। 21st का जो आंसर है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका 1 और 2 है, थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है, जो कि LTLEDS के अंदर है। फर्दर देखा जाए तो वेस्टर्न हुला गिबन है, तो इसमें आंसर 3 गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसका आंसर 3 ओनली है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। इन विच वे डज द विचिंगहाम इंटरनेशनल सीपोर्ट रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडिया मैरिटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, इसका आंसर ओनली 3 है। फर्दर देखा जाए, आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सतलज इसका आंसर है। फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टेट इज आर नॉट करेक्ट, 2 और 3 है, फर्स्ट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अराइवल ऑफ आमूर फाल्कन कंटेक्स्ट में, इसका आंसर 1 ओनली आपका है, सेकेंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन कंटेक्स्ट में, 3 ओनली है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट implication ऑब्टेनिंग ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन कंटेक्स्ट में, तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। शिप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कौन कौन से हैं, तो 1 और 3 होगा। तो तोंगू राहुआ वॉल्केनो की अगर बात करें तो इक्वाडोर के अंदर है। माधव नेशनल पार्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 और 2 है आपका। फर्दर अगर देखा जाए विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ अडॉप्टेशन एंड निकोबार आइलैंड कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका भी आंसर आपका 1 और 2 है। फिर उसके बाद आपका जो पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया कंटेक्स्ट में आंसर इसका भी 1 और 2 है। फर्दर देखा जाए तो सागरमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 1 और 2 है, बाकी आप पेपर देख लीजिएगा, उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर रिन रिन कॉस्टलाइडिस रेटुसा, ये फॉक्सटेल ऑर्चिड 1 और 3 है। फिर टाई अहोम करके जो ये मॉडम्स हैं, इसका 3 ओनली आंसर है। फिर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2025, इसमें बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लेक तुर्काना जो है वो 1 और 3 है। फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पैन वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशन, इसका आंसर सी है। फिर है आपका जेनेटिक मेडिसिन में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तीसरा गलत है। LLM कंटेक्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। स्टेल्थ के कंटेक्स्ट में भी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तीसरा गलत है। ब्लैक बॉक्स के कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट गलत है, दैट इज 2 और 3 इसका सही है।
45th कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है ग्रीन हाइड्रोजन का, और आंसर इसका 2 एंड 3 है। फिर आपका इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर इज एन ऑटोनोमस एजेंसी फॉर्म्ड, ये है, इसमें आंसर 1 एंड 2 है, ये स्काई रूट वाला गलत है। फर्दर देखा जाए तो फिर ड्रोन स्वॉर्म कंटेक्स्ट में देखा जाए 2 एंड 3 है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट में 2 एंड 3 है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये हिस्सा नहीं है। फिर नेशनल क्वांटम मिशन कंटेक्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इंडियन डीप मिशन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। फिर है मिस्टर एक्स वाला जो क्वेश्चन है ये, इसमें आंसर अकाउंटेबिलिटी है। फिर ये बड़ा सा एक मल्टी इथनिक डिस्ट्रिक्ट कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 1, 3 एंड 4 है। मिस्टर एक्स वाला जो मिडिल लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल वर्किंग इन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आंसर 3 ओनली है। फर्दर देखा जाए एक्स वाज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 पार्ट 3, इसमें द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। फिर है रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा जाए तो देयर आर नो करेक्ट, मतलब सारे गलत हैं इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया आर करेक्ट, तो इसमें आंसर जो है 2 ओनली है, सुगमा भारत। फिर है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट, इंक्लूड्स, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में देयर आर नो करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया 1, 2 एंड 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इसका आंसर 3 है। फिर देखा जाए तो देन वी हैव दिस जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 2 ओनली है इसका आंसर, ठीक है, इस पर 2 ओनली है। फर्दर विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर हाउ मेनी ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट 1 ओनली। ये 64th क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एआई इंपैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो इसमें आंसर 2 एंड 3 आपका आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज आर पार्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान मेंबर कंट्रीज, तो 1 एंड 2 है। फिर आपका ये मैच द है जिसमें मागादेचू है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टार पैलेस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सारा, तो इसका आंसर आपका बी है, ठीक है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ आई विल शेयर ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर इज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड है, अकूला नहीं है। कोलंबो प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर ये फर्स्ट गलत है, और सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, इसमें बाइंडिंग वाला गलत है, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट यूएन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, इसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट की 2 की बात किया जाए तो इसमें आंसर इसका आपका बी बनता है। फर्दर देखा जाए बिम्स्टेक कंटेक्स्ट में जो पूरा लोकेशन पूछा, इसका आंसर आपका सी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच 33 कॉप्स का देखा जाए तो श्रीनगर है। फिर रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वाले का आंसर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो 2 एंड 3 इसका आंसर है। फिर आता है सिल्वर और ब्लू नोटिस वाला, इसका आंसर है सी, ठीक है। निरंतर है, निरंतर का आंसर आप देखेंगे 1 एंड 3 इसका आंसर है, 1 एंड 3, ठीक है, निरंतर कंटेक्स्ट में है। द चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड, क्या है, तो ये इस पे आंसर 1 एंड 4 है। ध्रुव 64 की बात किया जाए तो इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, ठीक है। 80th की बात किया जाए तो BIS से रिलेटेड इसमें दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं, ये आपका गलत है। फिर एक्स बॉर्न इन यूके, इनको ये जॉन क्लार्क इनका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रांड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडिया इंडिजिनस न्यू हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल एंड भारत फॉरकास्ट सिस्टम, ये आपका फर्स्ट आंसर है इसका, 1 ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फिल्म बूम करके है, ये क्या है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करेक्ट देखा जाए तो 1, 2 एंड 4 है। एंड ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर द सेलर्स हैज कंट्रोल ओवर द प्राइसिंग, ये आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 की सब इंडेक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी आ जाता है। फिर टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द नेटवर्क, इसका आंसर भी सी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इसका भी इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी की कंटेक्स्ट में तो डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रियल वर्ल्ड एसेट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं।
बॉन्ड के कंटेक्स्ट में सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है, M1X एक्सचेंज रूल है, तो इसमें आंसर 2 ओनली आपका है। फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसका आंसर बी है। फिर आता है 1 and 3 कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका मतलब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका आंसर 1 and 3 आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके आपके करेक्ट है। फिर 97 की बात किया जाए तो क्राउड फंडिंग में दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपका विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट कमेटी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें आंसर 2 and 4 आपका आ जाएगा। LC गुप्ता कमेटी एंड YH मलेगम कमेटी इसमें आपकी आ जाएंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अगर बात किया जाए तो आंसर 1 and 4 है, ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके ठीक है। फिर आप आ जाइए जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे भी आंसर आपका 1 and 2 कंटेक्स्ट में दोनों इसके आंसर आपके बनते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल दोनों। तो देखिए ये आपके आंसर, आप स्कोर अपना बताइएगा। देखिए कट ऑफ की बात अगर किया जाए तो अभी मैं एक वीडियो आपको सेपरेट बताऊंगा उसमें अलग से, बट जो अगर आप 70 के आसपास हैं तो बहुत आप सेफ हैं, मतलब 70 के आसपास आप सेफ हैं। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चंस, इसका कारण और ये पूरा एक डिटेल वीडियो में आपसे अभी ज़्यादा नहीं 7-8-10 मिनट का रहेगा, क्योंकि लास्ट कई सालों से इफ़ यू अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हमने जो भी कट ऑफ आया है प्रिडिक्टेड, इवन 2023 में आई वॉज द ओनली वन जिसने 70 के मतलब 80 के नीचे कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। आप वीडियो पढ़ा होगा यूट्यूब में, देखिएगा, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स में आई हैव वर्कड, तो इसलिए बट आप सर्च करिएगा तो 80 के नीचे कट ऑफ आई प्रेडिक्ट अराउंड 78, मतलब 80 +-2 आई हैव प्रेडिक्ट, माइनस में ही कहा था तो वो आया था। तो इस बार भी एग्जैक्ट कट ऑफ आई विल टेल यू, बट 70 के आसपास अगर आपका है तो यू आर सेफ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो यूपीएससी पेपर बना रहा है तो हम यूपीएससी को बहुत ज़्यादा कोस नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जो बनाना हो बनाएंगे, हम कुछ नहीं उसमें कर पाएंगे। पॉइंट ये है कि हमें अपना प्रिपरेशन के अंदर जो अपडेट है वो बहुत लाना पड़ेगा। सिर्फ मतलब ये स्टूडेंट्स का जिम्मेदारी नहीं है, टीचर का जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर का है। अच्छा कंटेंट अगर हम स्टूडेंट्स को देंगे तो अपने आप ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हमें खुद को मेहनत करना है। अब मैंने भी आपसे शेयर किया है कि द सेशन दैट आई टुक, क्योंकि न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट आया हुआ है और न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेस्ट में 35+ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मैंने आपसे 35 के आसपास क्वेश्चंस का मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है विथ डिटेल की। देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने प्रश्न बनाया है, तो आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना है और न्यूज़पेपर को अपनी प्रिपरेशन में जरूर से हिस्सा बनाएं। और मैंने आपको जो डेली बेसिस में सेशन होता है 8:30 AM के आसपास होता है इसी चैनल के अंदर, तो उसको आप बढ़िया से फॉलो करिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।